सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में ऐसे कई फैसले दिए हैं जो एक नजीर बन जाते हैं। शायद एक बार फिर वो मौका आने वाला है जिसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है, जिसकी याचिका 1992 में डाली गई थी। उसके बाद से इस पर कई सुनवाइयां हो चुकी हैं। इस केस की सुनवाई 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 9 जजों की बेंच ने की है। 9 जजों की इस बेंच की अगुवाई सीजेआई चंद्रचूड़ कर रहे हैं। अब सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सवाल है कि आखिर इस खास केस में सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 9 जजों की बेंच ने फैसला क्या सुनाया, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले इस केस में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान की गई खास बातों को जान लेते हैं। दरअसल सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच इस केस में इस सवाल पर विचार कर रही थी कि क्या राज्य सरकार निजी संपत्तियों को संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत समुदाय की संपत्ति मानते हुए उस पर कब्जा करने का अधिकार रखती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 16 याचिकाएं पड़ी थी जिन पर सुनवाई हुई। इन्हीं याचिकाओं में मुंबई के प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से दायर मुख्य याचिका भी शामिल है। पीओए की इस याचिका में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट यानी माडा के चैप्टर 8A का विरोध किया गया। इस केस की सुनवाई में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें पेश की। उनकी मुख्य दलील ये थी कि माडा के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 31C से संरक्षित हैं, जिसे कुछ नीति निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाले कानूनों की सेफ्टी के इरादे से 1971 में 25वें अमेंडमेंट में डाले गए थे। वहीं प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन की मुख्य दलील ये थी कि संविधान के अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 31C की संवैधानिक योजनाओं की आड़ में स्टेट के ऑफिसर्स की तरफ से प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर कब्जा नहीं किया जा सकता। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच, जिसकी अगुवाई सीजेआई चंद्रचूड़ कर रहे हैं, उन्होंने खास टिप्पणी की। बेंच के मुताबिक संविधान का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन की भावना लाना है। ऐसे में यह कहना खतरनाक होगा कि किसी की निजी संपत्ति को समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं माना जा सकता और सार्वजनिक भलाई के लिए स्टेट की तरफ से उसका अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन को थोड़ी राहत तो जरूर मिली होगी, लेकिन इस केस पर फैसला आना अभी बाकी है, क्योंकि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की अगुवाई वाली 9 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जिस पर किस दिन फैसला आएगा फिलहाल कहना मुश्किल है। बहरहाल अब दोनों पक्षों को इस फैसले का बेसब्री से इंतजार है।